गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो को एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत ओनरशिप रेशियोज यानी स्वामित्व अनुपातों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि स्वामित्व अनुपातों को अध्ययन की दृष्टि से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। नंबर ए कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, नंबर बी अर्निंग रेशियोज और नंबर सी डिविडेंड रेशियो। जैसा कि हम पिछले व्याख्यान के अंतर्गत कैपिटल स्ट्रक्चर के विभिन्न अनुपातों के बारे में अध्ययन किया था, आज हम एक उदाहरण की सहायता से इन अनुपातों को समझेंगे। उदाहरण इस प्रकार से है। निम्नलिखित दायित्व पक्ष 31 मार्च 2007 पर कृष्णा लिमिटेड का है। आपको इसमें दे रखा है लायबिलिटीज, उसमें दे रखा है 1000 इक्विटी शेयर्स RH 100 इज 1 लाख। रिजर्व दे रखे हैं आपको 40,000 रुपये के। लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 2 लाख रुपए के। करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं आपको 60,000 रुपये के। प्रीपेड शेयर कैपिटल दे रखा है आपको 80,000 रुपये के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है आपको 20,000 रुपये का। इनका योग दे रखा है आपको 5 लाख। अब आपको कहा गया है कि आप कृष्णा लिमिटेड के लिए निम्नांकित अनुपातों की गणना कीजिए। नंबर 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो, नंबर 2 कैपिटल गियरिंग रेशियो, नंबर 3 रिजर्व टू कैपिटल रेशियो, नंबर 4 वैल्यू पर शेयर, नंबर 5 करंट लायबिलिटीज टू ओनर्स फंड और नंबर 6 टोटल इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नंबर 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट बटा इक्विटी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं डेब्ट बटा इक्विटी। तो सबसे पहले यहाँ हमें टोटल डेब्ट ज्ञात करना होगा। तो देखिए आपके इस लायबिलिटीज में आपको इसमें डेब्ट में 2 चीज़ शामिल करनी है। नंबर 1 लॉन्ग टर्म लोन्स और नंबर 2 करंट लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लोन दे रखे आपको 2 लाख के और करंट लायबिलिटी दे रखे आपको 60,000 के। तो 2 लाख प्लस 60 कितने हो गए? 2,60,000। जैसा कि मैंने इसमें आपको वर्किंग नोट में बताया है कि 2 लाख प्लस 60,000 बराबर कितने हो गए? 2,60,000। फिर आपको इसमें बटा इक्विटी, तो इक्विटी में हम शामिल करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, रिजर्व 40,000 और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 20,000। इनका योग करते कितने आएंगे? 1,60,000। जैसा कि मैंने आपको इसमें वर्किंग नोट में बताया हुआ है। जैसे 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 20,000 बराबर कितने हो गए? 1,60,000। तो देखिए 2,60,000 में जब 1,60,000 का भाग देंगे तो अपने पास आएंगे 1.625। यह आएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। नंबर 2 कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है इक्विटी कैपिटल प्लस रिटर्न अर्निंग बटा प्रीफरेंस कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन। कहने का मतलब यह है कि परिवर्तनशील लागत बटा स्थायी लागत। परिवर्तनशील लागत में हम इक्विटी कैपिटल और रिटर्न अर्निंग को शामिल करते हैं और स्थायी लागत में हम प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म को शामिल करते हैं। तो देखिए आपके इसमें लायबिलिटीज में यहाँ अपने पास इक्विटी 1 लाख की और रिटर्न अर्निंग कितने होंगे? 40,000 रिजर्व के और 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस के। तो कितने आएंगे? 1 लाख प्लस 60,000 कितने होंगे? 1,60,000। फिर आएगा आपके बटा प्रीफरेंस कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन। तो प्रीफरेंस कैपिटल आपको दे रखा है, देखिए बैलेंस शीट में वो दे रखा है 80,000 और लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है आपको 2 लाख। तो कितने होंगे? 2,80,000। तो 1,60,000 में जब 2,80,000 का भाग देंगे तो अपने पास आएंगे 0.57। यह आ गया कैपिटल गियरिंग रेशियो। नंबर 3 रिजर्व टू कैपिटल रेशियो। रिजर्व टू कैपिटल रेशियो ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है रिजर्व एंड सरप्लस बटा इक्विटी कैपिटल। तो रिजर्व एंड सरप्लस में पता है आपको क्या क्या शामिल कर? रिजर्व को और प्रॉफिट एंड लॉस को। तो कितने आएंगे? 40 प्लस 20 कितने हो गए? 60,000 बटा इक्विटी कैपिटल कितने? 1 लाख। तो 60,000 बटा 1 लाख तो अपने पास आएंगे 0.6। ये आ गया रिजर्व टू कैपिटल रेशियो। नंबर 4 वैल्यू पर शेयर। वैल्यू पर शेयर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ओनर्स फंड बटा नंबर ऑफ शेयर। अब ओनर्स फंड में शामिल करते हैं इक्विटी कैपिटल प्लस
रिजर्व और प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, तो इनका योग कितना आएगा 1,60,000 बटा नंबर ऑफ शेयर। आपको पता है इसमें कि हमने 1,000 शेयर इश्यू किए थे 100 के हिसाब से, 1 लाख था, तो यहाँ कितने आएंगे नंबर ऑफ शेयर इश्यू 1,000, तो 1,60,000 में जब 1,000 का भाग देंगे तो अपने पास आएंगे 160 रुपीज, वो क्या आएगा वैल्यू पर शेयर। नंबर 5, करंट लायबिलिटीज टू ओनर्स फंड। करंट लायबिलिटीज टू ओनर्स फंड ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है करंट लायबिलिटीज टू ओनर्स फंड। तो करंट लायबिलिटीज में कितने हमने वो दे रखे हैं, देखिए उसमें आपको दे रहे करंट लायबिलिटी कितने हैं 60,000 बटा ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में हम शामिल करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को, रिजर्व्स को और प्रॉफिट एंड लॉस को, तो कितने आएंगे वही 1,60,000, तो 60,000 भागित 1,60,000, तो अपने पास आएंगे 0.375, ये आ गया करंट लायबिलिटीज टू ओनर्स फंड्स। नंबर 6, टोटल इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स बटा टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स ज्ञात करने के लिए हमें टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स बराबर टोटल फंड्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ टोटल कितना रहेगा आपको 5 लाख, उसमें करंट लायबिलिटीज को आपको घटाना है, तो कितने करंट लायबिलिटीज आपके वो देखिए 60,000, कितने आएंगे 4,40,000, जैसा कि हमने इसमें आपको वर्किंग नोट में बताया। देखिए लिखा हुआ है टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स बराबर टोटल फंड्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो 5 लाख माइनस 60,000 बराबर 4,40,000, ये आ गया आपके इसमें टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स बटा टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। टोटल लॉन्ग टर्म कितना देगा आपका 2 लाख देगा, देखिए आपके यहाँ पे वो देगा आपको 2 लाख, तो अब लगाइए फॉर्मूला, उसमें मान लिखिए, तो 4,40,000 भागित 2 लाख बराबर कितने आएंगे 2.2, ये आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने पूंजी संरचना पर आधारित ओनरशिप अनुपातों को एक उदाहरण की सहायता से समझा। धन्यवाद।